कांग्रेस इस सोच के खिलाफ है। हम सत्ता चुनते हैं, वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं। आप वंदे मातरम गाओगे, जनगण मन गाओगे या नेशनल एंथम करोगे या स्कूल चलाने में सालों, ये तो अचानक एक स्कूल पैदा हुआ इस जमाना में, वो नहीं, 100 सालों से, हजारों सालों से स्कूल विद्या चल रहा है। अभी एक सरकार को चुना गया वंदे मातरम लागू करने के लिए। ये सिर्फ वंदे मातरम से देश प्रेम जग जाएगा बच्चों के अंदर में? क्या जागरूक जाएंगे? दे बी कॉन्शियस। यहाँ हम देश की बहुत प्रेम, बहुत मोहब्बत है। इनको तो किताबों में पढ़ाया जाता है कि हमारा ड्यूटी है जिस कंट्री में जहाँ जिस लैंड पे रहते हैं उससे मोहब्बत करना। पश्चिम बंगाल के एक मदरसे में आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि मदरसों में अब सुबह वंदे मातरम के गान के बाद में ही बाकी पढ़ाई या दूसरे काम शुरू हो। अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। मदरसे चलाने वाले लोग भी हमारे साथ हैं जो मदरसे को चलाते हैं और मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर भी हमारे साथ में। पहले आप बच्चों को देख लीजिए, सामने पीछे आपको बच्चे मदरसे के नज़र आ जाएंगे जो बड़ी ध्यान से इस बात को सुन रहे हैं कि उनके अध्यापक क्या बोलने वाले हैं। क्या वंदे मातरम मदरसे में आप पढ़ाएंगे या क्या? वंदे मातरम का क्यों सवाल पैदा हो रहा है आज? अब जो मिशनरी स्कूल है वहाँ तो वंदे मातरम नहीं बोला जाता है। मिशनरी स्कूल इतने चल रहे हैं, मिशनरी स्कूल में तो वंदे मातरम नहीं है। तो फिर ये क्यों कि वंदे मातरम होना ज़रूरी है, कंपलसरी है कि वो उसको लागू किया जाए। शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों के लिए सभी स्कूल के लिए जितने भी सरकारी स्कूल हैं या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल हैं, तो ये सिर्फ वंदे मातरम से देश प्रेम जग जाएगा बच्चों के अंदर में? क्या जागरूक जाएंगे? दे बी कॉन्शियस। यहाँ हम देश की बहुत प्रेम, बहुत मोहब्बत है। इनको तो किताबों में पढ़ाया जाता है कि हमारा ड्यूटी है जिस कंट्री में जहाँ जिस लैंड पे रहते हैं उससे मोहब्बत करना। हाँ, दे आर टाउट, उनको पढ़ाया जाता है। आई किताबों में, यहाँ किताबों हम लोग हैं कि तुम जिस देश में रहते हो, जिस जगह में रहते हो, उससे तुमको प्यार करना है। यही बात है कि वो देखिए आज़ादी में सैकड़ों हज़ारों में तादाद में जो बड़े बड़े जो उलमा थे, जो इमाम थे, आलिम थे, उन लोगों ने कुर्बानी दिया। तो आप इसे धर्म से क्यों जोड़, मतलब धर्म से क्यों लेके जा रहे हैं? तो एक देश से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इसका जो मीनिंग है ना वो हमारे धर्म के खिलाफ है। वंदे मातरम, हाँ, जो ये धर्म के खिलाफ। हम लोग अल्लाह को पूजा करते हैं, अल्लाह की प्रोसेस करते हैं, वी प्रे टू गॉड, उसके साथ किस इवन नॉट आवर प्रोफेट मोहम्मद। हाँ, उनको पूजा नहीं करते, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। टीएमसी के नेता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, टीएमसी इस आदेश को लेकर कैसे सोच रहे हैं? देखिए, क्योंकि आप पे तुष्टीकरण की राजनीति के बहुत आरोप हैं। ये तो आरोप है, लेकिन हम लोग जो हमारे नेत्री ममता बनर्जी ने सचार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया। यह काम करना को अपोजिशन वालों ने तुष्टीकरण नाम दिया, लेकिन हम एक कमेटी जो बना था, सचार कमेटी, उनके इम्प्लीमेंटेशन जो रिपोर्ट आए थे, जो सजेशन दिए थे कि हमको एक वर्ग के आदमी जो पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर फील्ड में उनको अपलिफ्ट करना था। वही करने के लिए एक सरकारी जिम्मा जो निभाई है ममता बनर्जी, तो उसी को अपीजमेंट या तुष्टीकरण के आरोप लगा के अपना सियासत किए हैं, पॉलिटिक्स किए हैं अपोजिशन वालों। अब वंदे मातरम मदरसे में सुबह के वक्त गाया जाएगा, जो मदरसे सरकार द्वारा प्राप्त हैं या सरकार से की मदद से चलते हैं, उनमें वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया। यही एक सोच है, इस सोच के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग तृणमूल कांग्रेस इस सोच के खिलाफ है। हम सत्ता चुनते हैं, वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं। आप वंदे मातरम गाओगे, जनगण मन गाओगे या नेशनल एंथम करोगे या स्कूल चलाने में सालों, ये तो अचानक एक स्कूल पैदा हुआ इस जमाना में, वो नहीं, 100 सालों से, हजारों सालों से स्कूल विद्या चल रहा है। अभी एक सरकार को चुना गया वंदे मातरम लागू करने के लिए। इस सरकार को चुना गया इस मदरसे के, इस बच्चे लोग का एजुकेशन कैसे अच्छा हो, इनको हर तरीका का सपोर्ट दिया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। ये सब नहीं, सरकार का सोच नहीं है। सोच यही है कि हम वंदे मातरम, वाई ओनली वंदे मातरम क्यों है? वाई? बिकॉज देयर इज एन ऑब्जेक्शन इन द मदरसा, इन द मुस्लिम कम्युनिटी, इन द वर्ड ऑफ वंदे। ये वंदे वर्ड को लेके जो ऑब्जेक्शन है, इसी को इम्प्लीमेंट करना आज सियासत का
एंगल से वो कर रहे हैं, जो सरकार भी आज बंगाल में आई देखिए हुई है। मतलब देश प्रेम, देश हित की भावना को बच्चों में जगाना, इसका विरोध क्यों होता है? देश हित में क्या इतने दिन देश हित में बच्चे लोग नहीं थे? देश हित में वंदे मातरम के आगे, वंदे मातरम गाना के पहले कितने देश हित में माइनॉरिटी कमेटी ने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान दिया? तो क्या वो प्यार नहीं था देश के लिए? क्या ये वतन के लिए अपने लड़ाई नहीं था? क्या ये वतन के लिए अपने कुर्बानी नहीं था? तो आज के दिन अचानक अभी के बच्चे लोग को देश प्रेम जगाने के लिए वाई वंदे मातरम, वाई नॉट जनगण मन? और भी तो सॉन्ग है, और भी तो हमारे हिस्ट्री है। हिस्ट्री से तो हम देश हित, देश प्रेम जगाने के जो इश्यूज हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके हिस्ट्री से हम नाम हटवा दे रहे हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे और कैसे देश प्रेम में उद्बुद्ध होंगे अगर आप हिस्ट्री से ही उनके नाम हटा देते हो? ये आप तो सब history बच्चों change के लिए, मतलब सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं है, हिंदू बच्चे हों, बंगाल के और जो भी धार्मिक स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर ये लागू किया गया है कि भाई सरकारी स्कूल जितने भी होंगे उनमें भी होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों के लिए किया गया। ये तो नहीं है कि सिर्फ मदरसों के लिए, मदरसा नाम भी इसमें मेंशन नहीं है, जो हाँ, गवर्नमेंट जाहिर ऑर्डर बात है। आया हुआ हाँ, है हाँ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। Yes. अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में जो सब एडेड मदरसास है, मदरसा इज एन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन जहाँ पढ़ाया जाता है, बच्चे लोग की स्कूल तालीम दिया जाता है। तो ये अगर गवर्नमेंट एडेड है तो दे आर बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और यही बाउंड करने के लिए दे हैव इशूड। तो टीएमसी क्या इसका विरोध करेगी? देखिए, विरोध इसमें करना नहीं है, विरोध इसमें करना नहीं है। इसमें एज पर आर्टिकल, हमारे संविधान जो हमें हक दिया है, आर्टिकल शायद 29 आई सपोज, उसमें दिया हुआ है कि एवरी कम्युनिटी, एवरी रिलीजन, दे हैव गॉट द राइट कि अपने हिसाब से, अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से वो अपना, इवन अपना रिलीजन को फॉलो करने के लिए दे आर लिबरल। किसी को नुकसान ना हो, कोई अपना अपोज अपना अगर नहीं होता है, उसको लगता है तो कि ये लेकिन वंदे मातरम तो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है ना, ये तो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। देखिए, वंदे मातरम राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, ये हम सब भी मानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन एक बात पे है, जो हमारे मुस्लिम के जो हेड्स है, जो हमारे उलेमास है, उन लोग ने बताया कि दी वर्ड वंदे मातरम, ये वंदे मतलब पूजा करना ऑफ द कंट्री। अब यहाँ हमारे नियत, तो हम सब भी वही, तृणमूल कांग्रेस, हम सब भी वही बोलते हैं कि आपका नियत वंदे मातरम, हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी में यही करते हैं कि आपका नियत क्या हो। हमारे नियत अगर देश के प्रेजेंट में है, देश के भलाई के लिए ये सॉन्ग करना है, आप नियत करो, रेस्पेक्ट करो, उठ के खड़े हो जाओ। अब आपको वंदे मातरम वर्ड नहीं बोलना है, मत बोलो, बाकी आगे करो। वो तो आपको नहीं है, कंपलसरी तो नहीं है कि आपको माइक का सामने चिल्ला के बोलना ही होगा। सो दैट इज इट। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।